हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट पे मैं इस सीकेडी स्टॉक मार्केट के न्यूज़ चैनल में हर रोज़ की तरह कुछ नए म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। इनमें मैं टोटल एक आजकल जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं एक पर्टिकुलर बास्केट के रूप में एक बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स के आज डाउट निकल के आ रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि जब एक एसआईपी करने के लिए एक फंड से देखा जाता है तो पर्टिकुलर आप अगर 10,000 रुपए की भी एसआईपी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड पर जंप ना करके 2-2 हज़ार के 5 म्यूचुअल फंड ले लो, ताकि और डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, ताकि क्या होता है उससे काफ़ी हद तक आपको रिटर्न तो मिलता ही है, पर साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो इसी सीरीज में आज मैं बात करूंगा आपके सामने। चलिए पहले म्यूचुअल फंड की आज बात कर लेते हैं, कोटक एमर्जिंग इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड। आज मैंने जिस म्यूचुअल फंड का वो रखा है उसका एनएवी देखो आप लोग, 90 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। तो एनएवी भी काफी कम है, दैट मीन्स कि आपको यूनिट्स का अलॉटमेंट भी काफी अच्छा हो जाएगा। मैं रिटर्न की बात करूंगा तो 19.61%, 19.5% के आसपास का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का रिटर्न उसकी झोली में डाल के दिया है। और पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। इसके फंड मैनेजर कई बार जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो क्यों चार्ज करता है। मेरे मित्रों, वो इसलिए चार्ज करता है कि जो आपके पैसे को मैनेज करता है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर का कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा बनता है कि यार अगर वो आपको 19-19.5% का CAGR अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा मेहनताना दिया जाए, और इस मेहनताने को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। और पंकज तिब्रेवाल साहब को अगर मैं इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बढ़िया क्वालिफिकेशन है, और न केवल बढ़िया क्वालिफिकेशन है बल्कि चाहे आप देख लो, वो चाहे रिटर्न के माध्यम से हो, वो चाहे आपको एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से हो, चाहे वो असेट साइज के माध्यम से हो, इन्वेस्टर्स ने भी भरोसा जताया है। 3 महीने देख लो, 3 महीने में 6.5%, 6 महीने में देख लो, और करीब करीब आप 10 साल देख लो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यार म्यूचुअल फंड तो एक ऐसी चीज है, अक्सर मैं बताऊं अगर आपको सही तो इन्वेस्टमेंट एक एक्चुअल ऐसी चीज है जहां पर आपको कम से कम 15 से 20 साल अगर किसी म्यूचुअल फंड हो, किसी स्टॉक में रुक जाते हो, स्टॉक डेफिनेटली सही होना चाहिए, म्यूचुअल फंड डेफिनेटली सही होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप उस पर विजिट करो। कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड प्लान कर रहे हैं, सपोज दैट आपने कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान करा कि चलो मैं इस म्यूचुअल फंड में SIP करना स्टार्ट करता हूं, तो वो जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी का सेम टाइप का जो फंड हो दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी का, उनका भी एक बार चेक कर लो कि दूसरा सेम टाइप की असेट मैनेजमेंट कंपनियां किस तरीके का रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि आप एक कंपेयर कर सको। अब ये कंपेयर आप करोगे कैसे, कंपैरिजन करोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी असेट मैनेजमेंट कंपनियां इस भारत देश के अंदर काम कर रही हैं। तो मेरे मित्रों, इसके लिए केवल आपको मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करते जाओ, आपको हर चीज पड़ी मिलेगी वहां पर। मेरे मित्रों देखो, 10 साल में 634% का रिटर्न, भाई साहब देख रहे हो भाई, देख रहा है विनोद। अब विनोद का तो पता नहीं देख रहा है कि देख रहा, पर एक इन्वेस्टर जरूर आज देख रहा होगा कि रिस्क की जब बात करता हूं तो रिस्क वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मेरे मित्रों, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे, आज मैं बात कर रहा हूं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। 25,971 करोड़ का ये असेट साइज है। केवल इस कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में केवल आपसे बहुत थोड़ा सा केवल 0.41% का ये म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। 7.96% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। पिछले अगर मैं 1 साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। हालांकि एग्जिट लोड के ऊपर थोड़ी सी गणित है, पर गणित पे अगर आप ना जाते हुए केवल आप अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करी तो फिर 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इस म्यूचुअल फंड में कुछ सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट किया गया है। उन सेक्टर्स के अंदर कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक बार आपको अपनी वॉच लिस्ट में सॉफ्टवेयर इंडिया, कमिंस इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि उससे काफी हद तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे मित्रों, जिनको नहीं पता कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, मैं आज उनसे कहना चाहूंगा 2,96,168 करोड़ का इस कंपनी का, इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का असेट साइज है 2,96,168 करोड़ का।
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं, पर जी हां 123 स्कीम को ये टोटल मैनेज करके चल रहा है। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मित्रों, मैं दूसरे म्यूचुअल फंड पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो ये मेरे लिए एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि आपको लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं जब दूसरे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनएवी नेट एसेट वैल्यू 175 रुपए है। एनएवी की जरूरत क्या होती है मेरे मित्रों की, वो इस वजह से जरूरत होती है कि एनएवी जैसे 175.0360 लिखा है ना, ये जब आप सपोज दैट 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो 1000 डिवाइडेड बाई 175.0360 कर लोगे तो उतना आपको यूनिट का अलॉटमेंट होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यूनिट का अलॉटमेंट किया जाता है। मेरे मित्रों, अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो 19.24% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न पिछले 10 सालों में बना के दिया है। और अगर मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूं तो 3 आउट ऑफ 5 इसने रेट किया हुआ है। और जो आज मैंने कैटेगरी आपके सामने रखी है उसका नाम है मिड कैप। सोनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। तो इन फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन की बात करें, बढ़िया क्वालिफिकेशन है अंदानी मैडम की। तो डेफिनेटली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के थ्रू अगर मैडम ने काफी हद तक एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि एज अ वुमेन शी एक्चुअली वर्क इन की असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे अगर मैं बात करूं फंड मैनेजर की जो पोजीशन है वहां पर इन मैडम ने एक बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट भी दिखाया है और साथ ही साथ एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करके दिया है कि इस दुनिया में अगर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरे मित्रों, वेरी हाई रिस्क आपका रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसी के लिए अगर मैं बात करूं यहां से किस फंड की मैं बात कर रहा तो म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप। अगर मैं इसकी कुछ चीजों की बात करने की कोशिश करें तो 9,370 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.47% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप की बात करी, अभी मैं बात कर रहा हूं SBI मैग्नम मिड कैप की। काफी हद तक अगर दोनों का कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड ने बीट किया है SBI मैग्नम मिड कैप को, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.41% है, इससे कम चार्ज करता है कोटक का मिड कैप। और असेट साइज की बात करेंगे तो काफी बड़ा इन्वेस्टर्स कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कोटक मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर है। और वहीं इसकी बात करेंगे तो 9,370 करोड़ का केवल मार्केट कैप है। कैश होल्ड भी वो लोग ज्यादा करके चलते हैं, रिटर्न भी उन्होंने ज्यादा देकर दिया है और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी उससे कम है। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो आज नए कुछ एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं। पर अगर ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं तो उनको जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको पता होगा कि अगर साजन मेरा उस पार है, दैट मीन्स कि अगर कोटक दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रिटर्न तो सेम दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं वो लोग इनसे एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए। और जो कोटक में इन्वेस्टेड है उन्हें ये पता होना चाहिए कि आज उनके पास एक ऐसा फंड है, रिटर्न तो सेम डिलीवर कर रहा है पर इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं थारा भाई आज गाड़ी चलाएगा। गाड़ी की बात है नहीं कि पर मिड कैप कैटेगरी में कोटक ने गुरु मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है, छाती ठोक के सीना, ये 36 इंच का सीना ठोक के कह सकता हूं कि मेरा म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं SBI मैग्नम को बीट करके रखा हुआ है। पर रिटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों हाथ मिला सकते हैं कि भाई साहब रिटर्न तो दोनों को सेम आ रहा है, ठीक। और अगर मैं बेंचमार्क की बात करूंगा तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके चला। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा? क्रिसिल, शॉफलर, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ थर्मेक्स जैसी दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा पड़ा रहेगा। आज जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जब मैं SBI की बात करता हूं तो ट्रस्ट देखने को मिलता है। SBI म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 7,43,767 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 139, अभी इसमें 139 है भाई, है ना, 1 का 3, 3 का 9, क्या बोलते हो, क्या बोलती है पब्लिक? 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं, पर जाने से पहले चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसी कैटेगरी में जो मैंने तीसरा म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा है बास्केट के अंदर, तो एनएवी की बात करेंगे 90 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे मैक्सिमम देखो 16.22% के CAGR के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर जो लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगा पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर जिनको नॉलेज होगा
तो मेरे मित्रों उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको पिछले में म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, वो मिड कैप कैटेगरी का था, रिटर्न 19% के आसपास आ रहा था, पर जबकि मैं इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ रिटर्न कम आ रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा यानी कि मिड कैप से निकल के ऊपर होगा। दैट मीन्स कि आज मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं वो एक लार्ज कैप कैटेगरी है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। नाम दोनों ही गौरव हैं, तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड गौरवान्वित करे आगे चल के अपने इन्वेस्टर्स को, ऐसी मैं कामना करूंगा। गौरव खंडेलवाल साहब एंड गौरव मिश्रा साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। क्वालिफिकेशन के ऑल इन ऑल मैं देख चुका हूं, बढ़िया क्वालिफिकेशन है दोनों बंदों के पास, और न केवल अच्छा है बल्कि रिटर्न भी इन्होंने ठीक ठाक प्रोवाइड करा है। जबकि बात लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की चल रही हो, और उसमें भी अगर मैं मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा हूं, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूं। 33,925 करोड़ का एसेट साइज है। 0.51% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है, 0.72% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने टारगेट किया है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि बेंचमार्क क्या होता है। मेरे मित्रों देखो, जैसे लिखा है ना इस पे निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, आप इसको अवॉइड कर दो, टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब निफ्टी 100 मतलब निफ्टी के अंदर 100 कंपनियां होंगी मिड कैप कैटेगरी के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर एक इंडेक्स बना होगा निफ्टी 100, उसके अंदर की जो 100 कंपनियां हैं वहां पर इनका इन्वेस्टमेंट जाता है। या आप दूसरे तरीके से आप इस तरीके से ले लो कि निफ्टी तो हो गया एक इंडेक्स, उसके अंदर जो 100 कंपनियां हैं उनका ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी कैटेगरी कौन सी रहेगी, केवल मिड कैप, यानी कि निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर आपका पैसा जाएगा। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये लोग एग्जिट लोड ले लेंगे। मेरे भाइयों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा डिप्लॉय किया जाएगा। मेरे साथ साथ चलिए गाते रहिए आप सभी लोग, बिल्कुल मस्त सुनो यार, मस्त तरीके से। दुनिया में है क्या यार, पैसा कमा लोगे यार आप, ठीक, पैसा कमा लोगे डेफिनेटली। चाहे आप एक दिन में 1 लाख कमाओ, चाहे एक दिन में 10 लाख कमाओ, 4 रोटियां, कुछ थोड़ी सी पनीर की सब्जी, बस इसी से पेट भरना है। एक बेड चाहिए, एक गद्दा चाहिए, तो अल्टीमेटली पता है खून किस चीज से बढ़ता है। और आज हम यहाँ जो 10-12 मिनट का टाइम दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़ा हो बस, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूंगा, 1,19,806 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 76 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। मेरे मित्रों, अगर कोई बंदा, आज मैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर उसके बाद जैसे जैसे म्यूचुअल फंड आगे चलेगा हम चर्चा स्टार्ट रखेंगे अपनी। इसके म्यूचुअल फंड के अगर मैं एनएवी की बात करूंगा, 160 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 20.57% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जी हां, जैसा कि मैंने आपसे कहा, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और जब भी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आज मैं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी। जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे जो लोग बिलीव करते हैं और जो लोग पर्टिकुलरली चाहते हैं कि यार मैं केवल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है वो केवल टेक्नोलॉजी है। तो आज जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में जब भी किसी दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम आता है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का भी नाम लिया जाता है। साथ ही साथ आपका अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे तो उसका भी नाम लिया जाता है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड का भी नाम लिया जाता है। उसके बाद अगर वो 3 म्यूचुअल फंड पे भी किसी को अगर ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा है या उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां पसंद नहीं आ रही हैं, या लोग बोले कि भाई गाना गा रहे हो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, अगर कोई ऐसा गाना गा रहा है तो डेफिनेटली आज मैं उसके लिए चौथा म्यूचुअल फंड भी लेकर के आ गया हूं कि भाई इसको देख लो, शायद आपको यहां कुछ मजा मिल जाए। सौरभ पंत साहब, इस टेक्नोलॉजी फंड को सौरभ पंत साहब मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर हैं ये आपके लिए। तो डेफिनेटली फंड मैनेजर को शुक्रिया भी बोलना चाहिए और दुआ भी करना चाहिए कि फंड मैनेजर दीर्घायु हो, ताकि आपको भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दें। और मेरे हिसाब से माता लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद बना रहे फंड मैनेजर के ऊपर, ताकि फंड मैनेजर को भी एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपके द्वारा यू नो कि एक प्रोत्साहन राशि को दिया जाए, साथ ही साथ जिसे आप एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हो, और साथ ही साथ फंड मैनेजर भी आपको एक प्रोत्साहन राशि जो कि 30-35% के हिसाब से रिटर्न आपको डिलीवर करके दे।
जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क वेरी हाई रहता है आपका, और जिस म्यूचुअल फंड जिस थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, तो डेफिनेटली ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। 2812 करोड़ का असेट साइज है, 0.91% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 0.61% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। एग्जिट लोड 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल 0.50% का आपसे लिया जाएगा मेरे मित्रों। वहीं कुछ शेयर्स की बात करेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, निफ्टी 50 जैसे कुछ दिग्गज इंडेक्स और कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। और एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में सबको पता है मेरे मित्रों। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। इसी तरीके से आप सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।